क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आज करोड़ों रुपए की लग्जरी कारों का साम्राज्य है, जो महंगी कारों का मालिक है, वह आज भी अपनी पुरानी नाई की दुकान में खड़े होकर लोगों के बाल काटता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसान की शुरुआत उसकी मंजिल तय नहीं करती। कभी एक छोटा सा लड़का था जिसके घर में पैसों की कमी थी, जिसने बचपन में संघर्ष देखा, जिम्मेदारियां देखी और जिंदगी के कठिन रूप को बहुत करीब से महसूस किया। लेकिन जहाँ ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, वहीं इस लड़के ने एक अलग फैसला लिया। उसने अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उसने अपने हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। और फिर एक दिन उसी साधारण नाई की दुकान से शुरू हुआ सफर उसे करोड़ों के बिजनेस साम्राज्य तक ले गया। ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये सपनों, संघर्ष, जोखिम और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। ये कहानी है भारत के सबसे प्रेरणादायक उद्यमियों में से एक रमेश बाबू की। हर सफल इंसान की कहानी की शुरुआत सफलता से नहीं होती। कई कहानियां दर्द से शुरू होती हैं, संघर्ष से शुरू होती हैं, और रमेश बाबू की कहानी भी ऐसी ही थी। रमेश बाबू जब बहुत छोटे थे तभी उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उनके पूरे भविष्य को बदल दिया। उनके पिता का अचानक निधन हो गया। एक बच्चे के लिए पिता का साया खो देना ही बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन रमेश बाबू के परिवार के लिए ये सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी था। उनके पिता की एक छोटी सी नाई की दुकान थी जो परिवार की आय का मुख्य सहारा थी, लेकिन पिता के जाने के बाद वह सहारा भी छिन गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब घर कैसे चलेगा? रमेश बाबू की मां ने हार नहीं मानी। अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए उन्होंने घर घर जाकर काम करना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में मेहनत करती ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कई बार घर की जरूरतें इतनी ज्यादा होती थी कि कमाई कम पड़ जाती थी। ऐसे दिन भी आए जब हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता था। जहाँ दूसरे बच्चे अपने बचपन का आनंद ले रहे थे, वहीं रमेश बाबू बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारियों और संघर्ष का मतलब समझने लगे थे। उन्होंने गरीबी को करीब से देखा, उन्होंने अपनी माँ की मेहनत देखी, उन्होंने वह दर्द देखा जो एक परिवार तब महसूस करता है जब उसके सिर से कमाने वाले का साया उठ जाता है। लेकिन शायद यही मुश्किलें उनकी सबसे बड़ी शिक्षक बनने वाली थी, क्योंकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। रमेश बाबू दूसरे लोगों में से थे। गरीबी ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने उनके भीतर एक ऐसी आग जला दी जो आने वाले वर्षों में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। समय बीतता गया, लेकिन परिवार की परिस्थितियां अब भी आसान नहीं हुई थी। रमेश बाबू समझ चुके थे कि सिर्फ सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने पिता की पुरानी नाई की दुकान संभालनी शुरू कर दी। हर सुबह किताबों और जिम्मेदारियों के बीच शुरू होती थी। एक तरफ पढ़ाई थी और दूसरी तरफ वो छोटी सी दुकान जो परिवार की उम्मीदों का सहारा बनी हुई थी। दुकान में आने वाले ग्राहक उन्हें एक साधारण नाई के रूप में देखते थे। उनके लिए रमेश बाबू बस एक ऐसा लड़का था जो बाल काटकर अपना जीवन चला रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस साधारण से दिखने वाले युवक के मन में असाधारण सपने पल रहे हैं। जब वे लोगों के बाल काटते थे तब उनके हाथ काम कर रहे होते थे, लेकिन उनका दिमाग भविष्य के बारे में सोच रहा होता था। वे अक्सर सोचते थे कि क्या उनकी पूरी जिंदगी इसी छोटी सी दुकान तक सीमित रह जाएगी? क्या गरीबी और संघर्ष ही उनकी किस्मत है, या फिर कहीं न कहीं उनके लिए एक बड़ा अवसर उनका इंतजार कर रहा है? रमेश बाबू जानते थे कि अगर उन्हें अपनी कहानी बदलनी है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आम लोग करने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें समझ आ गया था कि हालात बदलने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सोच भी बड़ी होनी चाहिए। और यही वह समय था जब उनके भीतर एक नया सपना जन्म लेने लगा। एक ऐसा सपना जो उन्हें नाई की इस छोटी सी दुकान से निकालकर करोड़ों के कारोबार की दुनिया तक ले जाने वाला था। लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने के लिए उन्हें एक ऐसा जोखिम उठाना था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। एक जोखिम जिसने सब बदल दिया। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब एक फैसला आपका भविष्य तय कर देता है। रमेश बाबू की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल 1990 के दशक में आया। उस समय वे अब भी एक नाई की दुकान चला रहे थे। आय सीमित थी, जिम्मेदारियां बहुत थी और भविष्य अब भी अनिश्चित था। लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं यह विश्वास था कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो उनकी वर्तमान परिस्थितियों से कहीं बड़ा हो। यही सोच उन्हें एक ऐसे फैसले तक लेकर गई जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग उन्हें पागल कहते। उन्होंने कर्ज लेकर अपनी पहली कार खरीदने का फैसला किया। आज यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय यह उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम था। उनकी आर्थिक स्थिति कोई मजबूत नहीं थी। हर महीने की कमाई पहले से ही कई जरूरतों में खर्च हो जाती थी। ऐसे में कर्ज लेना और एक कार खरीदना ऐसा कदम था जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता था और असफलता की गहराइयों में भी धकेल सकता था। अगर यह योजना विफल हो जाती तो कर्ज चुकाना बेहद मुश्किल हो जाता। उनकी वर्षों की मेहनत और परिवार की उम्मीदें भी खतरे में पड़ सकती थीं। लेकिन अक्सर सफल और साधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। साधारण लोग जोखिम देखकर पीछे हट जाते हैं, जबकि सफल लोग उसी जोखिम में अवसर खोज लेते हैं। रमेश बाबू ने भी यही किया। उन्होंने अपने डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उस कार को किराए पर देना शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी, ग्राहक कम थे, कई दिनों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि हर
हर बड़ा बिजनेस छोटे कदमों से ही शुरू होता है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा, कुछ ग्राहक आए, फिर कुछ और देखते ही देखते उनकी कार नियमित रूप से किराए पर जाने लगी। शायद उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक कार नहीं थी, ये उस साम्राज्य की पहली ईंट थी जो आने वाले वर्षों में रमेश बाबू को भारत के सबसे अनोखे और प्रेरणादायक उद्यमियों में शामिल करने वाला था। पहली कार ने जो कमाई दी रमेश बाबू के लिए, वह सिर्फ पैसा नहीं था, वह एक मौका था, एक ऐसा मौका जिसे वो आराम से खर्च कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस कमाई को वापस अपने ही बिजनेस में लगाने का फैसला किया। यही वह मोड़ था जहां से एक साधारण सोच और एक सफल सोच के बीच फर्क साफ दिखने लगा। जहां बहुत लोग पहली सफलता के बाद आराम करने लगते हैं, वहीं रमेश बाबू ने उस सफलता को आगे बढ़ने का ईंधन बना दिया। उन्होंने दूसरी कार खरीदी, फिर तीसरी और फिर चौथी। हर नई कार सिर्फ उनके बेड़े में एक जोड़ नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत थी कि उनका भरोसा अपने फैसलों पर और मजबूत होता जा रहा है। साल दर साल उनका कार रेंटल बिजनेस धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया। ये कोई अचानक मिली सफलता नहीं थी, ये उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम था जो उन्होंने हर दिन बहुत सोच समझ कर लिए थे। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जहां छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़े साम्राज्य की नींव बनते हैं और एक साधारण नाई उद्यमिता की दुनिया में अपनी पहचान बना लेता है। रमेश बाबू की यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस की सफलता की कहानी नहीं है, ये एक सोच की जीत है। ये हमें यह सिखाती है कि सफलता की शुरुआत इस बात से नहीं होती कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से होती है कि आपके अंदर कितना साहस है। क्योंकि पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन हिम्मत, निर्णय लेने की ताकत और जोखिम उठाने का जज्बा हर किसी के पास नहीं होता। एक छोटी सी नाई की दुकान से शुरू हुआ यह सफर आज करोड़ों के साम्राज्य तक पहुंच चुका है।